हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एजी3 मतलब असिस्टेंट ग्रेड 3। एफसीआई के नोटिफिकेशन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि एफसीआई में बहुत जल्द जो है नया नोटिफिकेशन आ सकता है। एफसीआई ने हाल ही में जो है एक आरटीआई के जवाब में जानकारी दी थी कि कितनी पोस्ट जो है वो इस समय एफसीआई में वैकेंट हैं। तो इससे और जो है वो चर्चाएं चल रही हैं कि अब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और वैसे भी पिछली बार जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त 2022 में आया था, यानी 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है नोटिफिकेशन आए हुए। यानी कि अब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आ रहा है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में आपका काम क्या होगा, आपकी जो जॉब की टाइमिंग्स हैं, जो ड्यूटी आप आवर्स हैं, आपके ड्यूटी की टाइमिंग्स हैं वो क्या रहेंगी और आपके करियर की ग्रोथ क्या रहेगी, आपका प्रमोशन क्या रहेगा, इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो उसी का जवाब हम यहाँ पर देने वाले हैं कि आपका काम क्या होता है। ठीक है, एफसीआई एजी 3 में आपकी ड्यूटी की टाइमिंग्स जो हैं या ड्यूटी आवर्स जो हैं वो क्या रहते हैं और आपके प्रमोशन जो है वो किस किस पोस्ट पर होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक। तो देखिए, जॉब प्रोफाइल आपको पता है कि एफसीआई एजी 3 में अलग अलग पोस्ट होती है। ठीक है, जनरल होती है, डिपो होती है, आपकी टेक्निकल होती है, अकाउंट होती है। तो सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो जनरल में आपको क्या है, आपको देखिए जो डेली फाइल वर्क है वो आपको यहाँ पर हैंडल करना होता है। आपको जो लेटर हैं उनको उनको ड्राफ्ट करना होता है, उनको मेंटेन करना होता है। ठीक है, पोस्टल सर्विस जो है, ठीक है, वो आपको रिसीव करनी होती है, नोट डाउन करने होते हैं। ठीक है, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जो उनकी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके पास तक। ठीक है, उसका जो पोस्टल सर्विस है उनको उनकी स्क्रूटनी जो है वो आपको करनी होती है। ठीक है, उसमें सिग्नेचर एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है, यानी ये आपको प्रॉपरली मेंशन करने होते हैं। ये आपके बेसिकली काम रहते हैं जनरल में। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल में क्या होता है। टेक्निकल में देखिए आपको, ठीक है, टेक्निकल में आपको क्या करना होता है। टेक्निकल में आपको देखिए अलग अलग तरह के जो टेक्निकल में एग्रीकल्चर वाले जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, आपको अलग अलग जो है वहां पर क्वालिटी चेक के लिए जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनके केमिकल टेस्ट जो है आपको करने होते हैं। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह जो है वो आपके जो है नहीं आ रहा हो खाद्यान्न में, वो सब आपको चेक करना होता है। ठीक है, आपको जो अलग अलग जो सेफ्टी है खाद्यान्न की, उसका ध्यान रखना होता है। क्वालिटी चेक्स आपको करने होते हैं। ये सारे काम आपको, क्योंकि आप एग्रीकल्चर की फील्ड से भी आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह करनी होती है। जो वहाँ पर जो चीज़ें स्टोर वगैरह हैं वो ख़राब तो नहीं हो जाए, उनमें मॉइस्चर ना आ जाए, नमी ना आ जाए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अकाउंट्स में आपको क्या करना होता है, आपको देखिए सिंपल लेटर्स जो होते हैं उनको फ्रेम करना होता है। ठीक है, जो आपके सीनियर्स हैं उनको यहाँ पर असिस्ट करना होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। अकाउंट विंग में आपको काम करना होता है, पूरा आपका अकाउंट का ही काम रहता है। ठीक है, फिर डिपो में आ जाते हैं। डिपो में आपका क्या है, आपको सीनियर्स को जो है वो गोडाउन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनमें हेल्प करना होता है। गोडाउन का जो रजिस्टर है वो आपको मेंटेन करना होता है। गोडाउन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है उसकी जानकारी आपको नोट डाउन करनी होती है। जूनियर स्टाफ जो है उनके आने जाने की जो समय है, उनकी जो ड्यूटी है उसकी आपको पूरी जानकारी रखनी होती है। ठीक है, आपको जो लोडिंग और अनलोडिंग जो है उसका ध्यान रखना होता है, आपको उसको सुपरवाइज करना होता है। गोडाउन के सभी रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपको मेंटेन करने होते हैं। ये आपका बेसिकली काम रहता है। ठीक है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल हो गई। ठीक है, अलग अलग पोस्टों की, इसी के अकॉर्डिंग आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है। अब बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की। तो बेसिकली आपको समझना होगा ड्यूटी आवर्स या ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती है। देखिए, अब ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहां पर है। आप हेड क्वार्टर में पोस्ट हैं या आप जोनल ऑफिस में है या रीजनल ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो डिपेंड करता है। अब देखिए, जितनी जानकारी उसके अनुसार, अगर आप हेड क्वार्टर में है या रीजनल ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, तो आपकी टाइमिंग जो है वो 9:30 से 6:30 रहती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे रहती है। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर आप किसी और ऑफिस में, यानी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे हैं, तो आपकी टाइमिंग 10 से 5:30 रहेगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे होता है, अल्टरनेटिव सैटरडे जो है वो आपका ऑफ रहता है। ठीक है, ये काम रहते हैं। और दूसरा, जितना मुझे जानकारी है, जो लोग हैं एफसीआई में, तो ऐसा कोई टाइमिंग को लेके बहुत सख्त रूल नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सख्त नियम जो है टाइमिंग को लेकर नहीं होते। ऑब्वियस सी बात, अगर काम है तो वो आपको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई सख्त रूल नहीं है कि आप जो है 9:30 से 6:30 आपको रहना ही रहना है। ऐसे कोई सख्त रूल नहीं है। टाइमिंग थोड़ी बहुत अलग होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ पर ड्यूटी है। ठीक है, अब जैसे जो फूड स्टोरेज जो डिपो होते हैं उनमें वैसे टाइमिंग जो वही रहती है 5:30 तक, लेकिन भाई इस कभी कभी ऐसा है लोडिंग अनलोडिंग में समय लग जाता है, तो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहती है। तो बेसिकली ये आपके ड्यूटी टाइमिंग का स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है।
फिर प्रमोशन की बात करें तो आप असिस्टेंट ग्रेड 3 से असिस्टेंट ग्रेड 2 बनेंगे, फिर ग्रेड 1, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर और फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर आप प्रमोट होते हैं। आप देखिए प्रमोशन किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के रूल्स क्या है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी सीनियरिटी क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप डिप्टी जनरल मैनेजर जो है बन ही जाएंगे और ऐसा भी नहीं कि आप असिस्टेंट ग्रेड 3 पर ही रहने वाले हैं। तो प्रमोशन जो है रूल्स के अकॉर्डिंग समय समय पर आपके होते रहते हैं, ठीक है। ये आपके पूरे प्रमोशन का क्राइटेरिया हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस की हैं। पहला कि एफसीआई एजी 3 का काम क्या होता है अलग अलग पोस्टों में, ड्यूटी की टाइमिंग्स क्या होती हैं और करियर की ग्रोथ यानी प्रमोशन क्या होता है। ये चीज़ें, ये बातें हमने यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करी हैं। अब जो है वो वीडियो को हम खत्म करेंगे। आप लोग शेयर कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, आप सुपर कोचिंग से जुड़ जाइए। सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय अप्लाई कूपन में जाकर आपको एक कूपन कोड लगाना है, अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।